अभी महाने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ब्रज में श्री वृंदावन धाम में आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का दूसरा भाग लेकर हाजिर हूँ। ब्रज ऐसे ही रंग में रंगा हुआ है। इस समय दूर दूर से आए संत समाज के विभिन्न मतावलंबियों, संप्रदायों, अखाड़ों, खालसा, नागा बाबाओं के प्रमुखों के साथ वृंदावन कुंभ शाही स्नान के लिए उपस्थित होकर संत समाज ने जहां आवो हवा को निर्मल भक्ति के रंग में रंग दिया, वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की आस्था ने इस अवसर को सुखद दिव्य अनुभूति में बदल दिया। प्रथम शाही स्नान से पूर्व सभी साधु संत समाज अपनी अपनी पताकाओं व चिन्हों के साथ भव्य शोभा यात्रा में एकत्रित हुए। शाही अंदाज में निकली संतों की पेशवाई, इनके दर्शन को उमड़ा भक्तों का विशाल समूह ब्रज भूमि, जहां घंटे घड़ियालों की गूंज से गुंजायमान हो उठी, वहीं नागा बाबाओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में प्रथम शाही स्नान के लिए निकली साधु संतों की टोलियों के अलावा ऊंट घोड़ों की सवारी सजी हुई बग्घी सबका मन मोह रहे थे। वहीं कालिंदी में स्नान करते साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं पर प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात ने तो समा ऐसा बांधा कि उस समय उपस्थित हर कोई मंत्र मुग्ध था। साथियों, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी विशेष रूप से, जब हम बात कर रहे हैं कालिंदी के तट पर आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आयोजित शाही स्नान की, तो निसंदेह इस समय माँ यमुना की भूमिका विशेष रूप से बन जाती है। और अगर हम ये कहें कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के विष से विषैली हुई यमुना को उसके विष प्रदूषण से मुक्त कराया, वहीं अगर हम आज ये कहें कि वर्तमान में भी आज बहुत ज़रूरत है कि यमुना को हम सभी इस कालिया नाग के विष यानी प्रदूषण के विष रूपी विषाक्त जल हो चुका उनका, उससे मुक्त कराएं अपने प्रयासों से। जो जहां है, जिस भी भूमिका में है, इस पुनीत कार्य को कर सकता है। व्यवस्था ठीक किया है, परंतु जल सही नहीं है। जल की व्यवस्था अगले स्थान पर शुद्ध जल आना चाहिए, शुद्ध जल। तो मित्रों, कुंभ मेला की हम बात कर रहे हैं। परिसर में यहाँ लगे शिविरों में साधु संतों के साधना का जहाँ आप विविध रूप देखेंगे, प्रभु भजन, वहीं विभिन्न योग क्रियाओं में रमे साधु धुनी रमाते बाबा, इनके चित्रण तो देखते ही बनते हैं। प्रभु स्मरण को सबके अपने अपने तरीके हैं, परंपराएं हैं, जिनका निर्वहन करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा जो हैं साधु प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। और यूं तो कुंभ के प्रमुख 4 शाही स्नान हैं, खासकर संगम, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, किंतु श्री वृंदावन में भी कुंभ का होना माना जाता है। इस संदर्भ में ऐसा सुना जाता है कि जब गरुण समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर यहाँ वृंदावन विश्राम के लिए रुके, तो उन्हें अपनी माता विनिता को जहाँ सर्पों की माता कद्रू से उनके दासत्व से मुक्त कराना था, तो देवों से युद्ध करके देवराज इंद्र से अमृत कलश छीन कर वे ला रहे थे। तो विश्राम उन्होंने किया यहाँ यमुना तट पर, और वे इस दौरान रुके। उसी दौरान उस अमृत कलश से कुछ बूंदें यमुना में गिरी। तब से वृंदावन कुंभ मनाने की परंपरा पड़ी। और यह भी सुना जाता है कि यहाँ अर्ध कुंभ होता है, जिसे कुंभी भी कहते हैं। वृंदावन में इस वक्त आपने बताया कि कुंभी जी कुंभी का जी मतलब ये आयोजन चल रहा है। जी
तो इसके बारे में शायद ये भी सुना जाता है कि यहाँ पर कुछ बूंदे जब भगवान गरुड़ कलश लेकर आए हाँ, थे कलश का अमृत की, कुछ, हाँ, कलश तो का वहाँ कुछ उसमें है। से कुछ बूंदे इस घाट पे जहाँ इस वक्त चल रहा है, जी। ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वो वृक्ष पे कलसी रख दी थी, हाँ, और सुना उसमें है से तो कुछ बूंदे छलकी हैं यमुना तट पे भी, हाँ। और उस जगह पे भी जी जहाँ पे इस वक्त चल रहा है। जी तो तब से यहाँ पे ये मनाने की परंपरा है। जी हाँ है ना? तो संभवतः शायद यही है। हाँ, और यही है। तो बाकी आप गायकी के माध्यम से हमारे साथियों को हाँ, मैं के बारे में- लोकगीत गाता हूँ उस पर। हाँ, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। कुंभ में जाऊंगी बहना जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी बहना जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी बहना जमुना में नहाऊंगी, कुंभ में जाऊंगी बहना जमुना में नहाऊंगी। ने समय ऐसा बांध दिया और भक्ति में, और इतना खुशनुमा माहौल कर दिया कि बस यूँ समझ लीजिए कि शायद शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं कि कुंभ में जाऊंगी बहना जमुना में नहाऊंगी। कितना मतलब मन की अभिलाषा को एक आपने ब्रज नारी की मन की बात कही है इस लोकगीत के माध्यम से। ब्रज जहाँ एक तरफ धर्म, आस्था, भक्ति के रंग में रंगा है, वहीं महीना फाग का भी असर धीरे धीरे करने लगा है श्रद्धालुओं पर। और हो भी क्यों ना, आखिर बसंत से ही ब्रज में होली जो शुरू हो चुकी है। यहाँ के मंदिरों में ठाकुर जी अबीर गुलाल से भक्तों के संग होली खेलना शुरू कर देते हैं। तो अब फूलों की होली, लड्डू की होली, बरसाने की लठामान होली, बारी बारी से आपके समक्ष हम हाजिर होंगे इन सबको लेकर। बस अब कुछ पल और इंतज़ार है, हम सबको करना होगा। समय समय पर आप हमारे साथ आनंद लेंगे, विविध रंगों के आनंद के, और खुश रहिए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। ब्रज में सदा ही आनंद बरसता है, कभी प्रेम का तो कभी भक्ति का, और भक्ति प्रेम दोनों मिल जाएं तो दिव्य भव्य रंग हो जाता है, और वह है प्रभु दर्शन का। आप भी महसूस कीजिए और अनुभूति कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे।